नमस्कार मित्रों, आज अक्षय तृतीया है और भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव भी। मैं इन दोनों पर्वों पर आपको अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव है, इसलिए आज हम बात करेंगे भगवान श्री परशुराम जी के बारे में। भगवान श्री परशुराम जी के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक चित्र उभर कर आता है, हाथ में फरसा लिए हुए एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जिसका स्वभाव क्रोधी था और क्षत्रियों को विहीन कर दिया था इस धरती से 21 बार, क्योंकि हमारे कथावाचकों ने हमें यही बताया। पर क्या केवल क्षत्रिय विहीन करने पर ही उन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार मान लिया गया? कल्पना करिए, हमारे सब अवतारों ने विशिष्ट काम किया होगा, उसी के फलस्वरूप उन्हें विशिष्ट योगदान के लिए भगवान का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। भगवान परशुराम ने हेयवंशी राजाओं को छत्र विहीन किया। हेयवंशी राजा कौन थे? जिन्होंने उनके पिता का वध किया, उनके भाइयों का वध किया, उनके आश्रम को तोड़ा। केवल उनके ही नहीं बल्कि वैदिक संस्कृति के जितने आश्रम थे उनके क्षेत्र में, उन सबको ध्वंस करने का काम, उनके ऋषियों को मारने का काम, उन मनुष्यों को खत्म करने का काम, उस संस्कृति उस परंपरा पर हमला करने का काम उन राजाओं ने जब किया, तब जाकर उन्होंने अपने जो शस्त्र शिक्षा ली थी उसका उपयोग करना शुरू किया और फिर उनका संहार करने का काम किया, उनका विरोध प्रतिकार करने का काम किया। और इसके लिए उन्होंने सामान्य जन को एकजुट करके सामने लाए। भगवान परशुराम जी के बारे में 21 बार क्षत्रिय विहीन कर देने की जो कथाएं हैं, उसके बारे में आप खुद विचार करिए कि जब भगवान श्री राम राजा जनक के दरबार में शिव धनुष तोड़ते हैं, तब भगवान राम के सामने भगवान परशुराम आते हैं। वह संवाद आप सब ने सुना है, आपने सबने समझा है। तो जिस दरबार में वे आते हैं, वो एक क्षत्रिय राजा का दरबार होता है, जिसको जनक राजा का दरबार है। और जिन्होंने धनुष तोड़ा वे भगवान श्री राम राजा दशरथ के पुत्र हैं, सूर्यवंशी राजा हैं, इक्ष्वाकु कुल से हैं। तो जब क्षत्रिय वंशों का नाश हो गया था तो दो क्षत्रिय वंश के राजा और राजाओं का परिवार वहां कैसे हुआ? इसका मतलब यह है कि वह जो हेयवंशी राजा थे उनके छत्र विहीन किया गया था, न कि क्षत्रियों का समूल नाश किया गया था। भगवान श्री परशुराम एक ऐसे जीवन के बारे में, एक ऐसी जीवन प्रणाली के बारे में के समर्थक थे जिसमें एक शासक तो होता है पर शोषित नहीं होता। शासक केवल संस्कृति का दूत है, ऐसे विचार के वे वाहक थे। समाज जागरण के लिए उन्होंने ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया और ऋषि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा और अपने शिष्य अकुतवर्ण के साथ मिलकर विराट महिला सशक्तिकरण, महिला जागरण का काम किया, जिनको शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी गई। शस्त्र शिक्षा देने के अलावा शास्त्र की शिक्षा देने का काम भी उनके यहाँ चला और महिलाएं जागृत हुई। और उस समय के आप वैदिक काल में उठाकर देखेंगे तो ऋषि अगस्त्य और लोपामुद्रा का संवाद ऋग्वेद में आपको मिल जाएगा। इसलिए यह कहना कि महिलाओं के बारे में हमारे समाज की धारणाएं ठीक नहीं थी, ये गलत होगा। भगवान श्री परशुराम जी के बारे में यदि हम थोड़ा सा भी विचार करें कि वो शास्त्र संपन्न थे, वो शस्त्र संपन्न थे और वह शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता होने के नाते वह ये मानते थे कि यदि ज्ञान की रक्षा करनी है तो आपका शक्ति सामर्थ्य का होना जरूरी है। जब शक्ति आपके साथ होती है तब आपका ज्ञान काम करता है। आपके ज्ञान का उपयोग आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास शक्ति है, नहीं तो ज्ञान आपके पास ही रह जाता है। इसलिए हम हमारे घरों में कहते हैं अतुलित बलिधामम हेमशैलावदेहम धनुजवंशकसानं ज्ञानी नामांग्रगण्यम सकल गुणनिदानम वानराम तीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि नमामि। ज्ञान के देवता के साथ शक्ति का सामर्थ्य का आह्वान हम हनुमान जी के रूप में करते हैं। तो भगवान परशुराम जी ने वही कहा कि ज्ञान बचाना है तो शक्ति और सामर्थ्य की पूजा करनी पड़ेगी, शक्ति का अर्जन करना पड़ेगा। शक्ति का अर्जन करके उन्होंने जो वैदिक संस्कृति के विरोधी थे उनको ध्वंस किया, उनको परास्त किया और वैदिक संस्कृति की स्थापना की। भगवान परशुराम जी के बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो कुछ चीज़ें ध्यान में आती है कि जब आज हम केरल, कच्छ, मालाबार और ये जो कोंकण है इस क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ के लोगों में बड़ी श्रद्धा है भगवान परशुराम जी को लेकर, क्योंकि उन्होंने वहाँ कृषि करनी सिखाई लोगों को। अपने फरसे का इस्तेमाल उन्होंने उस वहाँ की भूमि को, वहाँ जो पेड़ पौधे लगे थे उनको खत्म करने के लिए, वहाँ उसको कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया। वहाँ के लोग आज भी उनको पूछते हैं। उन्होंने उन लोगों को जिनको दूर थे समाज से, उनको यज्ञों को धारण करवाया, उनको वैदिक संस्कृति से जुड़ा, उनको गले लगाया। वो गले लगाने का काम, उनको वैदिक संस्कृति से जोड़ने का काम भगवान श्री परशुराम जी ने किया। अरुणाचल चले जाइए, वहाँ आज भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे 5 कुंड मिल जाएंगे। उन्होंने
अपने कुल के लोगों का, और जिन्होंने उन आतंकवादियों को, उन हेयवंशी राजाओं को छत्रविहीन करने के लिए जिन्होंने योगदान दिया, और वो जो उस युद्ध में जो जिनका बलिदान हो गया था, उनका तर्पण उन्होंने वहीं किया। भगवान श्री परशुराम जी का विराट व्यक्तित्व यदि समझना है तो 1962 में जब चीन युद्ध में हम परास्त हो गए थे बुरी तरह से, तब राष्ट्रकवि दिनकर ने एक कविता लिखी थी परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक से, उसको पढ़िए। भगवान श्री परशुराम जी का जीवन चरित्र हम सबको समझने की आवश्यकता है, और आज के दिन तो जरूरी है, क्योंकि जब मुखौटे ओढ़े हुए चाइना का कोरोना हमारे घरों में आ रहा है, ऐसे में क्या हम केवल शास्त्र की बात करके अपने आप को शांत कर लेंगे, 1962 भूल जाएंगे? आपके शस्त्र और शास्त्र दोनों में आपको निपुण होना पड़ेगा। जिस दिन समाज शस्त्र और शास्त्र में निपुण हो गया, उस दिन सर्वशक्तिमान हम सबको मान लिया जाएगा। चाइना इसी बलबूते पे आगे बढ़ रहा है, शक्ति का सामर्थ्य उसके पास है, और अपने वो शास्त्र, अपने ज्ञान का उपयोग वह दुनिया को डराने के लिए कर रहा है, दुनिया को खत्म करने के लिए कर रहा है। हमें खत्म दुनिया को नहीं करना है, पर हमें हमारी हिफाजत करनी है। हमें हमारी हिफाजत करनी है तो हमें हमारे ज्ञान का विस्तार करना पड़ेगा, हमारे शस्त्र का विस्तार करना पड़ेगा, हमारे शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जीवन का वह मूल मंत्र है। जिस वैदिक संस्कृति के वाहक भगवान परशुराम जी थे, उसको पूरी दुनिया स्वीकार करती है कि वैदिक संस्कृति का जीवन समाज का सर्वश्रेष्ठ जीवन पद्धति थी। आइए आप और हम सब मिलकर समाज जागरण का काम करें। आइए आप और हम सब मिलकर शक्ति का आह्वान करें, हमारे शास्त्रों को पढ़ें, अध्ययन करें। अध्ययन करने के लिए अपना समय दीजिए। आज बस इतना ही। नमस्कार।